हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप फॉर सक्सेस में। मैं सूरवीर सिंह। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद पर नियुक्त किया है? तो देखिए दोस्तों, इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्रदीप कुमार जोशी, बी है गिरीश चंद्र मुर्मू, सी है राजीव कुमार, डी है सत्यपाल मलिक। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में इसका जो सही आंसर है, आंसर बी गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों, इसका सही आंसर से गिरीश चंद्र मुर्मू है और गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने राजीव महर्षि जी का स्थान लिया है तथा ये 14वें सीएजी चुने गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि किसका स्थान लिया है और कौन से नंबर के सीएजी चुने गए हैं। देखिए दोस्तों, कैग की फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए दोस्तों, सीएजी का जो कार्य होता है इसके बारे में आपको थोड़ा जानना है। सीएजी का कार्य ऑडिट करने का कार्य होता है, मतलब भारत सरकार द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है या राज्य सरकार द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उन पैसों को ऑडिट करने का कार्य सीएजी करता है। देखिए दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है तथा भारत सरकार की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसे सीएजी जो है राष्ट्रपति को देता है और राज्य सरकार की ऑडिट रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपता है। इस बात को आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देंगे कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है तथा इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि भारत का प्रथम सीएजी कौन था। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वी नरहरि राव भारत के पहले सीएजी चुने गए थे और वर्तमान में इस समय आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किन दो प्रमुख खिलाड़ियों ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, इसमें दो खिलाड़ी थे हमारे प्रमुख खिलाड़ी जिन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अनिल कुंबले तथा MS धोनी, बी है रोहित शर्मा तथा सुरेश रैना, सी है MS धोनी तथा सुरेश रैना और डी है शिखर धवन तथा सुरेश रैना। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी MS धोनी तथा सुरेश रैना। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नोट याद करना है इसको। इसमें आपने देखा होगा कि दो प्रमुख खिलाड़ी हैं हमारे, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, जिन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि हमारे जो पूर्व क्रिकेट कप्तान है MS धोनी जी, ये एक विश्व के कैसे एकमात्र कप्तान हैं जिनके नाम पर 3 ICC ट्रॉफी जीतने का विश्व रिकॉर्ड है। इसमें दोस्तों हमने ये ध्यान देना है कि वर्ष 2007 में इनके नाम पर T20 विश्व कप, 2011 में वनडे क्रिकेट विश्व कप तथा 2013 में ICC चैंपियन ट्रॉफी का खिताब इनके नाम पर है, जो इनके कार्यकाल में इनके कप्तानी में जीते गए हैं। इसके बाद दोस्तों, हम थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जी को वर्ष 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार पूछा गया है कि MS धोनी जी को किस सन में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2008 में तथा वर्ष 2009 में पद्मश्री से तथा वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तथा इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, थोड़ा आपको ये भी ध्यान देना है, इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था तथा अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। तथा इनके साथ सुरेश रैना जो हमारे देश के क्रिकेट बल्लेबाज है, इन्होंने भी 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर निकले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न,
हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? तो देखिए दोस्तों, इसके हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला है सुरेश कुमार जोशी, बी है राकेश अस्थाना, सी है सुशील चंद्र और डी है प्रदीप कुमार जोशी। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार जोशी। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि संघ लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष पद पर जो अभी नियुक्त किए गए हैं वो प्रदीप कुमार जोशी जी नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने अरविंद सक्सेना जी का स्थान लिया है। यानी कि अरविंद सक्सेना जी से पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। और आपको थोड़ा ये भी ध्यान देना है कि डॉक्टर जोशी यानी प्रदीप कुमार जोशी जो है यूपीएससी आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर था प्रदीप कुमार जोशी। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पद पर किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, इसके चार ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, बी है भगत सिंह कोश्यारी, सी है मनोज सिन्हा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारे पास सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, इससे पहले मनोज सिन्हा जी से पहले इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, जिन्हें कैग के पद पर सीएजी के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी वजह से मनोज कुमार सिन्हा जी को यहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमें इसको याद रखना है और आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में 25 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त किया है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है एशिया महाद्वीप, बी है अफ्रीका महाद्वीप, सी है यूरोप महाद्वीप और डी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, पिछले 4 वर्षों से अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा कोई भी पोलियो के गंभीर मामले देखने को नहीं मिले हैं। पोलियो एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है और अगर भारत की बात करें तो भारत में 2014 में पोलियो रोग से मुक्त किया गया था भारत को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत हवाला देते हुए हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों को समान अधिकार देने की बात की है? देखिए दोस्तों, इसके चार ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005, बी है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2001, सी है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2002 और डी है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2008। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005। देखिए दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 का हवाला देते हुए हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों को समान अधिकार होने की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कहा है कि बेटी को होगा पुत्रों के समान अधिकार। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब लागू हुआ था, इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में लागू किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसके हमारे पास चार ऑप्शन है। मारिका लुकास रिनेवेल्ड को, या बी ऑप्शन है पंडित जसराज को, सी ऑप्शन है कमला हैरिस को, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मारिके लुकास रिनेवेल्ड को। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि ये नीदरलैंड डच जो है नीदरलैंड की राइटर है। यह पहली नीदरलैंड की ऐसी राइटर है जिसे यह बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे यह पुरस्कार मात्र 29 साल की उम्र में मिला है और ये पुरस्कार पाने वाली यह सबसे कम उम्र की लेखिका है। दोस्तों, आपको थोड़ा याद रखना है कि यह जो पुरस्कार है उनकी जो पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। और
इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भोपाल, बी है दिल्ली, सी है मद्रास और डी है मुंबई। तो दोस्तों हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, हाल ही में चेतन चौहान जी का निधन हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो है मंत्री भी रहे। वह किस खेल से संबंधित थे? देखिए दोस्तों आपको ध्यान देना है, चेतन चौहान जी की अभी डेथ हुई है। इसका 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए फुटबॉल, बी है हॉकी, सी है तीरंदाजी और डी है क्रिकेट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये क्रिकेट संबंधित थे और प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। दोस्तों चेतन चौहान जी एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, आपको ध्यान रखना है। और इन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2020 को आवास तथा शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इंदौर, बी है भोपाल, सी है दिल्ली और डी है मुंबई। तो देखिए दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर को चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, 12 अगस्त को, 16 अगस्त को, 21 अगस्त को या 24 अगस्त को। तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और आपको ये ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर है 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों हमें थोड़ा याद रखना है कि एशियाई तथा अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु ये विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। देश में 2017 में हमारे जो भारत देश में जो है 2017 में हाथियों की गणना की गई थी। उस समय हाथियों की संख्या लगभग 30,000 थी, परंतु धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती जा रही है। थोड़ा हमें ये भी ध्यान रखना है कि हाथियों की जो मौत के मामले हैं भारत में सबसे ज़्यादा केरल राज्य में देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों हाथियों के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने 9 अगस्त 2020 को अपने पद की शपथ ली है? तो देखिए दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है महिंद्रा राजपक्षे, ऑप्शन बी है गोटाबाया राजपक्षे, सी डीएम सत्यरत्ने और डी है रत्ना श्री विक्रमनायके। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए महिंद्रा राजपक्षे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि श्रीलंका पीपल्स पार्टी के नेता महिंद्रा राजपक्षे ने इस बार चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति है, इन्होंने ही महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए है 14 अगस्त, बी है 20 अगस्त, सी है 2 अगस्त और डी है 12 अगस्त। तो देखिए दोस्तों हमें याद रखना है इसका सही आंसर है डी 12 अगस्त। दोस्तों युवा दिवस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है तथा पहली बार 2000 को मनाया गया था। इस बारे में आपको याद रखना है। तथा इस बार जो युवा दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी ये आपको ध्यान रखना है, वैश्विक कार्यों के लिए युवाओं की भागीदारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्वेश्चन ये, आपको याद रखना है कि इस बार की जो थीम थी वो थी वैश्विक कार्यों के लिए युवाओं की भागीदारी। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 विश्व कप क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 जो विश्व क्रिकेट है उसमें 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रविचंद्रन अश्विन,
बी है ड्वेन ब्रावो, सी है लसित मलिंगा और डी है मिशेल जॉनसन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेस्ट इंडीज़ की ऑलराउंडर है और ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो श्रीलंका के लसित मलिंगा दूसरे नंबर गेंदबाज है। तो आपको याद रखना है, वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो जो है विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया था तथा इन्हें कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया तथा ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2019 को सम्मानित किए गए तथा 13वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी है 2018 में सम्मानित तथा 14वें राष्ट्रपति है। सी है 2020 में सम्मानित थे तथा 16वें राष्ट्रपति है तथा डी है 2016 में सम्मानित तथा 15वें राष्ट्रपति है। तो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तथा ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 16 प्रश्न है, किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। सुनील छेत्री, बी है वाईचुंग भूटिया, सी है गुरप्रीत सिंह संधू और डी है सब्रता पाल। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाईचुंग भूटिया। तो देखिए दोस्तों, इस स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है सिक्किम राज्य में और वाईचुंग भूटिया के नाम से किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है सिक्किम, सी है गोवा और डी है मणिपुर। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो सही ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भगत सिंह कोश्यारी जी को, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल है, उन्हें सौंपा गया है, क्योंकि जो गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल सिंह मलिक जी, उनका स्थानांतरण करके उन्हें मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसकी वजह से भगत सिंह कोश्यारी जी को गोवा राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसकी हमारे 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, बी है मेघालय, सी है पश्चिम बंगाल और डी है मणिपुर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मणिपुर। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा स्तंभ वाले पुल का निर्माण यानी पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और यह पुल जो है इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है, इजाई नदी है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला 19वां प्रश्न है, हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारे पास 4 है इसके। ऑप्शन ए है सत्यपाल मलिक, बी है फागू चौहान, सी है गंगा प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सत्यपाल मलिक जी। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी सुना था, पीछे क्वेश्चन आया था हमारे पास। देखिए, इसमें क्या होता है कि सत्यपाल मलिक जी इस समय गोवा के राज्यपाल थे और इनका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने स्थानांतरण करके इन्हें मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो इससे हमने पहले भी थोड़ा सा इसको समझा था और ये अब नई तरह से क्वेश्चन आ चुका है कि मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो हमें याद रखना है सत्यपाल मलिक जी को और गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया भगत सिंह कोश्यारी जी को।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। बीसीसीआई के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल वर्ष 2020 का कौन सा संस्करण है, कौन सा संस्करण चल रहा है अभी? तो देखिए दोस्तों, इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 13वां संस्करण, बी है 14वां संस्करण, सी है 15वां संस्करण और डी है 16वां संस्करण। तो देखिए दोस्तों, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 13वां संस्करण। देखिए दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के वर्ष 2020 में जो है इस समय 13वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है और इसे मार्च अप्रैल 2020 में भारत में ही होना था, परंतु कोरोना संक्रमण के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था और अब 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमें याद रखना है कि यह कौन सा संस्करण है और यह कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 13वां संस्करण है और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में ये खेले जा रहे मैच। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अब आगामी वीडियो में हम लोग इसी तरह से आपके लिए करंट अफेयर्स जीएस के क्वेश्चन लेके आएंगे और हमारे पास अभी पॉलिटिकल का सब्जेक्ट चल रहा है कि उसे भी हम आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग हिंदी भी स्टार्ट करें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेप फॉर सक्सेस के साथ और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।